myself Vanshika Bharti. I am Assistant Professor in Parwan Guruddin, College of Science and Technology. Today we are continue Biostatics second lecture. फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टैटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स देखा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी जैसा वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी इट मीन्स कि जो बार बार आ रहा हो, जो कंटिन्यूअसली बार बार फ्रीक्वेंटली आ रहा हो आपके किसी टेबल में, आपके किसी ग्राफ में, तो उसका एनालिसिस और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं वो इस पर पढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखें या आपका इंट्रोडक्शन देखें तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। लिस्ट होता है, टेबल होता है और ग्राफ। लिस्ट, टेबल और ग्राफ that display the frequency of various outcomes in a sample। जो मैंने अभी बताया आपको, किसी भी एक सैंपल में, किसी भी एक जो भी आपने वो लिया डाटा लिया हुआ है उसमें कोई भी चीज़ जो बार बार आ रही हो उसको हम टेबल के थ्रू, लिस्ट के थ्रू और ग्राफ के थ्रू कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट वाले में क्या होता है, ये रिजिड होता है बेसिकली, ये फ्लक्चुएट नहीं करता, ये 1 से 2, 2 से 3 ऐसा नहीं होता, ये होता है आपका रिजिड होता है। जैसे एक है, एक वेरिएबल्स होता है, इसमें दो टाइप के होते हैं। अगर इसकी बात करें हम DFD की यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स which is first one is variables, the variables, and second one is the variables and the frequencies। टू एलिमेंट्स होते हैं इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, 2 एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स क्या हैं, एक है वेरिएबल्स और एक फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कंटिन्यू रहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। जैसे मैंने इससे पहले का भी आपको वो बताया था, एग्जाम्पल बताया था कि अगर हम किसी पूरे ललितपुर में अगर हम फैमिलीज में काउंट कर रहे हैं कि कितने बच्चे हैं तो हम बच्चों को देंगे, तो यानी जो वो चाइल्ड थे उसमें चाइल्ड क्या होंगे, आपके वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, और जो दूसरा है फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपके जितने भी फैमिलीज हैं वो फ्रीक्वेंसीज आएंगे क्योंकि वो बार बार आएंगे, तो वो होते हैं फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अगर हम दूसरे वाले की बात करें कॉन्टिन्यूअस वाले में, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स। बस इसमें डिफरेंट क्या होता है कि इसके जो वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स में डिफरेंस होता है। इसके वेरिएबल्स में क्या होता है कि इसमें क्लास इंटरवल आता है, क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल्स आते हैं, क्लास मिड पॉइंट आता है। ठीक है, इसके वेरिएबल्स में क्लास इंटरवल और मिड पॉइंट आते हैं। ठीक है, 2 चीजें आती हैं और आपका सेम द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, द फ्रीक्वेंसीज एंड द वेरिएबल्स। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से अगर टेबल को समझे तो ये 2 टेबल है, जो कि इसमें जो है ये क्या है आपका DFD
डी है, यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ चाइल्ड। नंबर ऑफ चाइल्ड हमने पूरे ललितपुर में देखा, सारे फैमिली में ज़्यादा से कम क्या बच्चे थे, 1 बच्चे थे हर फैमिली में, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे थे, 6 बच्चे थे। तो ये जो पोर्शन है, ये जो हमारा डाटा है वो क्या है हमारा, ये वेरिएबल है, ठीक है। हमेशा याद रखने वाली चीज़ है कि जिस चीज़ का डाटा हम निकाल रहे हैं वो होता है आपका वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमने देखा नंबर ऑफ फैमिलीज, जिस फैमिली में 1 बच्चे थे वो कितने थे हमारे पास, 20 थे। जिस फैमिली में 2 बच्चे थे वो कितने थे, 150 वाले थे, ठीक है। 3 किसमें थे, 15 बच्चे 15 फैमिली में थे। 4 बच्चे किस फैमिली में थे, 10 फैमिलीज में थे। तो इसी तरीके से ये होता है आपका वेरिएबल्स, और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो है जितने भी फैमिलीज आई है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये होता है अगर हमने डिस्क्रीट की बात की, डिस्क्रीट जो चेंज नहीं हो रहा है, इसके वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। अब अगर हम दूसरे इस चार्ट को देखें तो ये कौन सा चार्ट आता है हमारा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कंटिन्यूअस वर्ड से समझ में आ रहा था। इसके जो वेरिएबल्स है, अभी जो हमने बात की थी, इसके वेरिएबल्स में क्या होता है, क्लास इंटरवल्स होता है, क्लास इंटरवल होता है, क्लास मिड पॉइंट होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप कि 0 से 10 की बात कर रहे हैं हम, तो क्या आ रहा है, इंटरवल है। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 9 लोग हैं इसमें, 10 के बीच में, ठीक है। तो ये जो होता है, ये इंटरवल वाला पोर्शन जो होता है वो आता है आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें देख रहे होंगे, इसमें तो हमने सिंपली फैमिलीज, उस फैमिली में कितने बच्चे हैं वो देख रहे थे। इसमें क्या देख रहे थे, इस डाटा हमने निकाला है वेट इन केजी, यानी जो बच्चों का वेट है उनका केजी में कितना वेट है, ठीक है। और क्या देख रहे हैं, चाइल्ड, कितने चाइल्ड है। जैसे इसमें देखा हमने 0 से 10 केजी वाले कितने बच्चे थे हमारे पास, 30 बच्चे थे। 10 से 20 वाले कितने बच्चे थे, 20 केजी वाले कितने बच्चे थे, 70 बच्चे थे। तो ये जो चीज़ें हैं जो कंटिन्यूअस चली आती हैं, जिसमें इंटरवल्स होते हैं, जिसके वेरिएबल्स में इंटरवल्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।